धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। धन्यवाद देते कि आपके वचन के द्वारा ही हमारा जीवन तृप्त हो जाता है पिता। हमें सब कुछ मिलता है पिता। जितना हम आपके वचन में बने रहते हैं पिता, उतना ही हमारा जीवन में वो जीवन आता है पिता जो आपका जीवन है। द मोर वी स्टे कनेक्टेड टू योर वर्ड, द मोर वी प्रोड्यूस योर लाइफ फादर, द मोर वी प्रोड्यूस द गॉड काइंड लाइफ। आपका जो जीवन है वो हम प्रोड्यूस करते हैं जितना हम आपके वचन में समाते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, वी लव यू होली स्पिरिट, द ग्रेट रबाई, come and teach us your precious truths today. Let our minds be renewed in Jesus name. Amen. Amen. Praise the Lord. हमको एक कहानी पता है बाइबल का, जो है मत्ती के सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से लेके 13 पढ़ो। 1 से लेके 13 पर किसका कहानी है वो देखते हैं। 10 कुंवारियों का, 10 कुंवारियों का कहानी पता है आपको? 10 कुंवारी थे। ओके पढ़ो। मत्ती 25 उसका पहला वचन। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। क्या कर रहे थे ये 10 कुंवारी? मशाले लेके दूल्हे से मिलने की भेंट। ओके, उनको रात के समय में मिलना था तो मशाल सब रखे थे, तैयार रखे थे, और शादी का समय था और दुल्हन अंदर थी। तो ये पहले कुंवारियों को जाना पड़ता है, मतलब दुल्हन की दोस्तों को जाना पड़ता था दूल्हे का क्या बोलते हैं स्वागत करने के लिए। आगे। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। अब ये मुद्दा है, आपको कैसा पता है कि 5 मूर्ख है 5 समझदार है? आपको कैसा पता कि कौन मूर्ख है और कौन समझदार है? ठीक है, कुंवारी तो सब सुंदर थी, सब अच्छे से दिख रहे थे, पर उनमें फर्क क्या था? हर एक के हाथ में मशाल था, पर एक चीज उनको अलग करता था। क्या? 5 मूर्ख और 5 समझदार। अभी देखते कैसे पता चलता है कि 5 मूर्ख और 5 समझदार कैसे। आगे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, हाँ। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। क्या? किसने? मूर्खों ने। मूर्खों को कैसे पता चलता है? मतलब आप कैसे पता चलते हैं कि मूर्ख कौन है? वापस पढ़ो वो। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। किससे पता चलता है? तेल नहीं लिया। मशाल लिया पर तेल नहीं लिया। मतलब फिलहाल तो जल रहे हैं ना, चलेगा। जब नहीं जलेगा तभी मांग लेंगे। तुमको पता नहीं है रात के समय है, और गांव में रात के समय में कुछ मिलता है? सब दुकान बंद। तो ये मूर्ख क्या किए? पहले से तेल नहीं लिए, बैठे कि ठीक है चलो मेरा मशाल तो जल रहा है, बस काफी है। आपको लग रहा है बस यीशु है मेरा, बस काफी है मेरे लिए, इतना काफी है, बाइबल पढ़ रहे काफी है मेरे लिए, काफी है, और उससे ज्यादा आपको तैयारी नहीं करना है, और उससे ज्यादा बाइबल थोड़ी ना मुझे प्रचार करना है, थोड़ी ना मुझे सुसमाचार किसी को जाके देना है। छोड़ दो, मैं सिर्फ सुकून से बैठ जाऊंगा, प्रार्थना नहीं करना। देखिए ये मूर्ख जो थे, उनके तेल ना लेने से पता चला कि ये लोग मूर्ख है। अगले आगे जाओ। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भी लिया। क्या जरूरत था? जरूरत था उस चीज का? नहीं, क्योंकि उनको लगा इतना मशाल काफी है, तब तक दूल्हा आ जाएगा। आपको लग रहा है सिर्फ ये एक प्रचार से मेरा जिंदगी जी सकता हूं, काफी है, मुझे और सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे और बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, और दिन भर दिन आप अपना जीवन ऐसे जीते हो जैसे कि यीशु का जरूरत ही नहीं है और प्रचार की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हो, दिन रात भी बैठो ना इस पे तो भी भरमाया जा सकते हो। इतना आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, और आपको लग रहा है बस एक बूंद, बस मुझे प्रचार मिल गया संडे के, काफी है, पूरे हफ्ते भर में चला लूंगा ये एक बूंद से। एक बूंद पेट्रोल से आप गाड़ी चला सकते हो, तो आपका जिंदगी कैसे चला रहे हो? आपको लगता है बस अभी तक जल रहे, तो उनको लगा दूल्हा जब तक ये मशाल बंद हो जाएगा उसके पहले आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुआ? आगे। जब दूल्हे के आने में देर हुई, अरे बाप रे बाप, हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो लगा ही नहीं था, हमको लगा कि दूल्हा टाइम पे आएगा, दूल्हा अच्छा है, टाइमिंग वाला दूल्हा है। अब मुझे क्या मालूम कि ये लेट आया। अभी शादी का माहौल है तो लेट होता ही होता है, कुछ टाइमिंग पे शुरू होता ही नहीं है। 5 बजे का टाइमिंग दो तो जाके 11 बजे शुरू होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है ना। एक बार एक शादी में गए थे और सिर्फ दूल्हा खड़ा था वहां पे, दुल्हन गायब। बोला क्या हो गया है? दुल्हन किधर है? गायब। सब ढूंढ रहे, और वो दूल्हा खड़ा है वहां पे। जाके दूल्हे से पूछो कहाँ है वो, क्या मालूम, फोन कर रहे फोन नहीं उठा रहे, दुल्हन गायब। सब तैयारी सब
सब कुछ है। बाद में पता चला वो अभी तक तैयार हो रही है। 3 घंटे के बाद आई वो, 3 घंटे के बाद लोग खा के चले भी गए, 3 घंटे के बाद आई। इतना गुस्सा हो गया वो दूल्हे को, पर वो लव मैरिज था इसलिए वो छोड़ नहीं पाया, कुछ भी कर नहीं पाया, उसको चिल्ला नहीं पाया, क्योंकि वो उसका ही जिम्मेदार है। और माँ बाप ने कहा था तुमसे, तो वो किधर और अटकी थी और फिर ट्रैफिक में और अटक गई और फिर बहुत लेट ही आई। तो 3 घंटे तक वो दूल्हा अकेला खड़ा था वो स्टेज पे। समझ में आ रहा है? तो लेट हो जाता है ऐसे मौके पे। आगे रात का समय जब था। दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। क्या? ऑब्वियसली नींद आ गया है ना, और वो सो गए। आगे उनका मशाल खत्म। आगे आधी रात को धूम मची हाँ कि देखो दूल्हा आ रहा है। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया है। वाह! अभी सब उठने लगे, अपना बाल सीधा करने, अरे तेरे पास लिपस्टिक है क्या? लिपस्टिक, अरे तेरे पास ये वो है, सब अपना चेहरा देखने लगे, ठीक ठाक करने लगे, बाल करने लगे, सब अच्छे। ठीक है, आगे उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ, आगे तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। अपने आज के जमाने में अपने थोपड़े ठीक करने लगे, है ना, चेहरा ठीक करने लगे। मशाल का छोड़ो भाई, मेरा चेहरा ठीक है क्या, फोटोग्राफ में आएगा ये वो। उस समय में फोटोग्राफी नहीं था, थैंक गॉड, इसलिए वो अपने मशालों के पीछे पड़े थे, अपने चेहरों के पीछे पड़े नहीं थे, क्योंकि रात के अंधेरे में कौन देखेगा, है ना। तो मशाल पहले ठीक कर लूं। मशाल ठीक करने लगे, देखने लगे मेरा मशाल जल रहा है क्या। आगे और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ। अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। थोड़ा दो ना भाई, तुम्हारा लिपस्टिक दो ना, तुम्हारा मेकअप दो ना, मेरे पास मेरा मेकअप खत्म हो गया, दो ना। ये मांगने की आदत सी हो गई। हाँ, आगे क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। बुझी जाती है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। देखिए, बहुत सौभाग्य का बात था कि आप वो 10 कुंवारियों में शामिल भी हो जाए, आपका नाम भी आ जाए ना उसमें। उस गांव में बहुत सौभाग्य का बात था। शादी एक पूरे जिंदगी का क्या बोलते बर्थ, मतलब जन्म, उनका जन्म भी उतना बड़ा नहीं था जितना शादी बड़ा होता है ना। गांव में भी अभी भी शादी का माहौल, मतलब पूरा लुटवा दो अपने आप को, जायदाद सब जमीन वगैरह बेच के पूरा पैसा इकट्ठा करो, शादी ग्रैंड होना चाहिए, बाकी सब बाद में कुछ भी होने दो, छोड़ दो, है ना। तो उनके लिए भी शादी बड़ा था, पर उस 10 कुंवारी का जब नाम आता था, सब लोग बोलते थे अरे मेरा नाम आया। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। तो ये लोग 5 लोग जिनके पास तेल नहीं था, वो लोग दूसरे 5 के पास गया, बोले थोड़ा सा शक्कर दो ना, थोड़ा सा दही दो ना, थोड़ा सा घी दो ना, थोड़ा सा दूध दो ना, 2 कांदा दो। नेबर से पूछते हैं ना हम हमेशा, है ना, जाके बाजू वाले से, है ना, पड़ोसी से पूछते हैं ना हमेशा, शक्कर थोड़ा दो, हाँ थोड़ा ये दो, बोलते रहेंगे अरे पूरा 1 किलो शक्कर लेकर गए अभी तक, अरे दुकान से खरीद लो उतना, है ना। आगे परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, इसलिए समझदार है। दिए नहीं, डायरेक्ट क्या दिए, उत्तर दिया, तेल नहीं दिया, उत्तर दिया। आगे उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। किसके पास? अरे बाबा कोई दुकान ही खुला नहीं है, किसके पास जाओ? तो समझदारों ने कहा, तुमको लगा था कि रात के समय में दुकान खुला रहेगा, तो जाओ उसी दुकान में जाके लेके आओ। अभी रात के समय में कुछ मिलेगा क्या? नहीं। समझदारों ने कहा हमारे लिए भी चाहिए ना, अगर हम आपको दे दे, तुम्हारा भी बुझ जाएगा, हमारा भी बुझ जाएगा। नहीं बाबा, अपना देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं अगर बाइबल पढ़ रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक हद तक थोड़ा तेल आपको मिल रहा है, थोड़ा रोशनी आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा तेल आपको नहीं दे सकता। इस तेल पे आप निर्भर नहीं हो सकते हो। आपकी ज़िंदगी में आपको अपना तेल करना ही पड़ेगा, आपको आपका बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा। इस पे आप यीशु को नहीं अपना सकते हो, इस पे आप यीशु का वो जीवन नहीं जी सकते हो जो जीना है। आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा, आपको खुद बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरे तेल से मत जियो, अपने तेल पहले से रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं ब्रदर सिखा देंगे, नहीं ब्रदर बता देंगे, नहीं। आप पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा आप सबके पास है ना, ये आपका जिम्मेदारी। आगे क्या हुआ फिर? जब वे मोल लेने को जा रही थी, ये लोग इतने समझदार थे, नहीं मूर्ख थे, कि वो रात के समय में मोल लेने के लिए जा रहे थे। उनको पता नहीं कि सारे दुकान बंद है क्या? इतना बेवकूफ थे वो लोग? नहीं, बेवकूफ नहीं थे वो लोग, इतना वो लोग डेस्परेट थे, क्योंकि उनको पता था हमारी तो पूरा खत्म हो गया।
हमारा नाम, हमारा इज्जत सब चला जाएगा, हमारे पास तेल नहीं है। उस डेस्परेशन में वो लोग बाहर निकले अंधेरे में, सबके दरवाजे खटखटाकर कि मुझे थोड़ा सा तेल दो वरना हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। उस डेस्परेशन में, उस टाइम पे आप किधर भी भागो, उस टाइम पे लोगों के पास कुछ और नहीं रहेगा। यू विल हैव नो चॉइस, नो अपॉर्चुनिटी। जो भरना है आपको, वचन भरना है, ये भरना है, वो भरना है, सब अभी के अभी प्रार्थना करो, अभी वचन पढ़ो, अभी उस समय में जाके परमेश्वर के सामने, अरे अरे ब्रदर ने बताया था पर तब मैं सो रही थी, ब्रदर ने बताया था बाइबल पढ़ो पर तब मुझे कंटाला आ रहा था। नहीं बता सकते आप। आपको उठ के आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा आज के आज। उस टाइम आप बहुत डेस्परेट हो जाओगे। जब समस्या आती है ना, हम बहुत डेस्परेट, परमेश्वर तो कहाँ है, परमेश्वर परमेश्वर बोलते इतने समय से तू कहाँ था, वो पता मैं तो हूं यहां पर, तू कहाँ था। और जब अब मुश्किल आ गई तभी परमेश्वर तू कहाँ है, क्या तू मुझे सच में जानता है? जिस परमेश्वर को तू पुकार रहा है अभी समस्या के समय में, क्या तू उसे जानता है? जब समस्या आता है तभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया तो यीशु को छोड़ देते हैं और हम वापस से अपने धर्म को चले जाते हैं। यीशु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सच में जो करना था ना, यीशु ने कर दिया क्रूस के ऊपर और पुनरुत्थित होकर आपको नया जीवन दिया। ये आपका जिम्मेदारी है, उस यीशु को जानो। आपके जिंदगी में कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। क्यों आएगी तो भी आपको पता है कि आपका यीशु से बड़ा है। आखिरी मोमेंट में आप भाग नहीं सकते हो। मुसीबत आने के पहले तैयारी करो ताकि जब मुसीबत आए आप ऑलरेडी तैयार हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेवकूफ़ों के जैसे मत बनो। जब मुसीबत आए, जब खटखटाओ, ब्रदर प्रार्थना करो, ये सिस्टर प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो, अरे मेरे लोग प्रार्थना, पहले से ही तैयारी करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे पढ़ो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। दूल्हा आया और जो तैयार थे वो चले गए। बाकी जो ढूंढ रहे थे, खटखटा रहे थे, वो लोग पीछे के पीछे रह गए और वो अब खटखटाने लगे कि अरे खोलो, दरवाजा खोलो। आगे जाके पढ़ो तो देखो वहां पे क्या लिखा है आगे। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? परमेश्वर वही कह रहा है, क्यों मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? क्यों? उस जमाने में शादी के मौसम में अगर रात के समय में शादी रहता था, वो लोग दरवाजा बंद कर देते थे क्योंकि चोर लुटेरे सब आते थे। कोई भी खटखटाकर कोई भी आवाज में बात करते थे और अंदर घुस जाते थे और फिर पूरा तबाही मचाते थे। तो एक बार दरवाजा बंद किए वो लोग कभी नहीं खोलते थे, किसी के लिए भी नहीं। एक बार जिंदगी में दरवाजा एक बार बंद होने वाला है। जिन्होंने यीशु को अपनाया वो लोग अंदर, बाकी आप कहां पर रहने वाला? अंदर या बाहर? अंदर या बाहर? खटखटाने वालों के लिए कोई खोलेगा नहीं। जब तक यीशु आपके दिल के द्वार पे खटखटा रहे, खोल दो, क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा जो आप खटखटाओगे और वो खोलेंगे नहीं। समय अभी है। आगे। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। जागते रहो। जागना मतलब क्या मालूम है? क्या सोल्जर मालूम है? सोल्जर्स, सैनिक जो रहते युद्ध जब लड़ते हैं, वो लोग अपने कपड़े में सोते, अपने हथियार के साथ, अपना सब पूरा बुलेट सब डाल के पूरा सब हथियार के साथ सोते, हेलमेट के साथ वगैरह। क्यों? कभी भी युद्ध का ऐलान हो सकता है और जब युद्ध का ऐलान होगा उनको उठ के तुरंत और उनका कान इतना शार्प है गहरे नींद का, वो उनको पता ही नहीं है, इसलिए उनको कभी गहरे नींद में सोने के लिए देते नहीं है। रात के 12 बजे अगर वो सोते तो 4 बजे उनको उठना ही पड़ता है सुबह। क्यों? क्योंकि उनको गहरे नींद का आदत नहीं दिलाना है। दोपहर को उनको सोने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों? ताकि वो नींद त्याग दे और वो अलर्ट रहे, चौकन्ना रहे कि अगर थोड़ा सा भी हलचल हुआ तुरंत उठ के शुरू। इसलिए हथियार के साथ पूरा वो लोग सोते हैं। आप कैसे सोते हो? बाइबल किधर और हॉल में सुबह उठते, अरे बाइबल किधर, छोड़ो ना, चलो पहला नाश्ता बनाते, खाना बनाते। कहाँ है आपका हथियार? कहाँ है आपका प्रार्थना? कहाँ है आपका बाइबल स्टडी? कहाँ है? आपको आपका हथियार ही नहीं पता है, कैसे इस्तेमाल करूँ, ये चलता कैसा है? भाई सोचो, सैनिक गया युद्ध लड़ने के लिए, दुश्मन खड़े हैं सामने, बोले ये चलता कैसे, इसको अनलॉक कैसे करिए, बंदूक कैसे है, क्या
आपको आपका हथियार ही नहीं पता है कि लड़ोगे कैसे शैतान से, बताओ, लड़ सकते हो? नहीं लड़ पाओ। इनका क्या बोले यीशु मसीह यहाँ पे, जागते रहो। बाइबल पढ़ते पढ़ते ही अपने को नींद आता है, क्या जागेंगे? प्रार्थना बोले तो बस आत्मा में चले जाते, शरीर सो जाता है। आत्मा चला जाता है, शरीर सो जाता है। यहाँ पे है ना, बाइबल में लिखा है, आत्मा चला गया, शरीर सो गया। यहाँ पे हाँ, जागते रहो, चौकन्ने रहो, ध्यान दो कि कहां से ये शैतान आ रहा है, कौन से फॉर्म, रूप में आ रहा है। सांप के रूप में आ रहा है, कि एक स्वर्गदूत के रूप में आ रहा है, कि आपके पति के आवाज के रूप में आ रहा है, कि आपके कानों के आवाज के रूप में आ रहा है। आपको लगता है सब जायज है, पति का भी बात सुन लो, बच्चों का भी बात सुन लो, अपने कान में जो गूंज रहा है वो भी बात सुन लो, सब जायज, सबका सुनते रहो, और आपका वचन से नाता टूट जाता है, दूर हो जाता है। जान लो ये शैतान का है। क्या शैतान मुझे इससे उठाना चाहता है, जो मैं बैठी हूँ अभी प्रार्थना में, उठाना चाहता है। शैतान तू रुक, जब तक मैं प्रार्थना खत्म नहीं करता हूँ तब तक बस तू रुक, अब मैं मेरे परमेश्वर के साथ बैठी, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा इसका फायदा क्या था, क्यों शैतान आपको भरमाना चाहता था, क्यों शैतान आपको हिलाना चाहता था उस चीज से। पढ़ो, जागते रहो और इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ना तुम उस दिन को जानते हो ना तुम उस घड़ी को जब दुल्हा आएगा। पर यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं, ना तुम उस दिन को जानते हो ना घड़ी को जब वो मुसीबत आपके ऊपर आ सकता है। क्या आप तैयार हो? आपको पता है लास्ट टाइम आपके ऊपर क्या मुसीबत आया था? कभी आया था ऐसा अचानक से मुसीबत आ जाता है और आपको लगता है परमेश्वर प्लीज़ मुझे बता, परमेश्वर मुझे बचा 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 बचा। अगर आप पूरे वचन से भरे हुए हो ना, कोई भी मुसीबत आने दो, आप उसको बस ऐसे ही ख़त्म कर सकते हो। ख़त्म, आपका आनंद नहीं जाएगा, आपका शांति नहीं जाएगा, शांत रहोगे, आप आनंद में रहोगे वो मुसीबत के बीचों बीच भी। पर अगर आपको अचानक में एक मुसीबत आ गया और आप वचन से भरे हुए नहीं हो तो आप हिल जाओगे, बोलोगे परमेश्वर मेरा क्या, कौन हूं मैं, परमेश्वर मेरा है नहीं, परमेश्वर ये परमेश्वर हो। आप हिल जाओगे। आप हिलते क्यों हो? क्योंकि आप वचन पे मजबूत गड़े नहीं हो, आपका जड़ पकड़ा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये 5 मूर्ख थे और 5 मूर्ख और 5 समझदार। 5 मूर्ख और 5 समझदार। कैसा पता वो मूर्ख कौन थे और वो समझदार कौन थे? उनके कार्य से। मुझे एक दिन आपके साथ रहने दो और मुझे पता चलेगा कि आप मूर्ख हो या समझदार। क्या देख के? आपका दिमाग देख के नहीं, आपका कार्य देख के। आप एक दूसरे को देखो, जिनके किसी के साथ आप कभी रहे हो, और देखो वो मूर्ख है कि समझदार है। देखो आजू बाजू में सब देख रहे हैं, मूर्ख 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 मूर्ख, सबके दिमाग में मूर्ख ही मूर्ख है। हाँ, आपके कार्य से देखो। हर सेकंड जो आप निर्णय लेते हो ना, अब मेरे पास टाइम है तो मैं क्या करूं, थोड़ा यूट्यूब पे टाइम पास करूं, ये मूर्खता है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञान वाले को लज्जित कर देने इसलिए मूर्ख बने रहो। इसलिए मूर्ख नहीं, प्रभु का वचन कहता है अगर मूर्ख की बात है कहाँ पर रहता है? कहाँ पर कहता है बता? ये मेरे है बाइबल कहीं में तो है, है, बाइबल में है, हलेलुया में है कहीं तो। हाँ बाइबल में है ना। मूर्ख जो है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, कौन से मूर्ख को चुन लिया? जो दुनिया के नजरों में मूर्ख है। मूर्ख है। आप परमेश्वर के नजरों में मूर्ख मत बनो। Absolutely। परमेश्वर के वचन में अभी जो मैंने कहा वो परमेश्वर के नजरों में मूर्ख बनना है, उसके बारे में है, दुनिया के नजरों में नहीं। परमेश्वर के नजरों में मूर्ख कौन है? जो यूट्यूब पे अपना टाइम पास करता है, जो इंस्टाग्राम पे टाइम पास करता है और बाइबल में अपना वचन समय नहीं बिताता है, वो परमेश्वर के नजरों में मूर्ख है। अलग बात है, दो चीज। जिसको दुनिया समझ में आया? समझती है और तुच्छ जानती हाँ। है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, कि ये तो प्रभु में ही लीन है, ये तो प्रभु के लोग हैं, ये तो प्रभु के लिए ही जिएंगे, इनको बोल के ये लोग मूर्ख लोग हैं। यीशु 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 को अपना है। परमेश्वर के नजरों में मूर्ख बनना तो सबसे बड़ा मूर्खता है। दुनिया के नजरों में मूर्ख बनो तो परमेश्वर आपको चुनता है, क्योंकि आप परमेश्वर के नजरों में बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के नजरों में मूर्ख बने हो। मतलब आप दुनिया के जैसे नहीं जी रहे हो, दुनिया के जैसे नहीं चल रहे हो और वही भाषा बात नहीं कर रहे हो।
जो दुनिया बात कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. इनके कार्य से पता चला कि ये मूर्ख है और ये बुद्धिमान है। कार्य से एक मूर्ख को आप कैसे पता चल सकते हो कि वो मूर्ख है? उनके जीवन को देख के, उनके निर्णय को देख के, उनका हर सेकंड का निर्णय। मेरे पास टाइम है तो मैं टाइम पास करूं, मेरे पास टाइम है तो मैं क्या सोते रहो, मेरे पास टाइम है तो मैं क्या पंचायत करते रहो, मेरे पास टाइम है तो क्या मैं किसी को कॉल करके गांव में बस नहीं, मेरे पास टाइम है तो मैं प्रार्थना में बैठूं, मेरे पास टाइम है तो मैं बाइबल पढूं। उनके जीवन को देख के हर सेकंड का निर्णय जो वो लोग लेते ना, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा करूं क्या? मूर्ख गुस्सा करता है, बाइबल कहता है मूर्ख गुस्सा करता है। समझदार जो है अपना मुंह बंद रखता है। हाँ, अगर आप क्रोध कर रहे हो तो आप मूर्ख हो, अगर आप अपना मुंह बंद रख रहे हो तो आप बुद्धिमान हो। चाहिए तो नीति वचन पढ़ो, आपको पता चलेगा। नीति वचन में पूरा भरा हुआ है कि आपको कैसा अपना दिन भर दिन जीवन जीना है। एक मूर्ख को उसके दोस्तों के साथ देखो, उसके दोस्त क्या है पता चलेगा। गधा किसके साथ समय बिताएगा? है ना? और शेर किसके साथ समय बिताता है? शेरों के साथ नहीं, वो अकेला ही रहता है, पर वो परमेश्वर के साथ भी समय बिताता है ना? है ना? तो आपके दोस्तों को देखो, आपके निर्णय को देखो, आपके मुंह से निकले हुए शब्द को देखो, आपको पता चलेगा मूर्ख कौन है। एक्लीसियास्टीज 10:2-3, सपोपदेशक 10:2 और 3 पढ़ो। ये वचन आपको पता ही नहीं था कि बाइबल में रहेगा, पर है, बाइबल में है। पढ़ो। सवोपदेशक उसका 10वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन। लोगों को मिल रहा नहीं सपोपदेशक। साम्स, प्रोवर्ब्स, गुड। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। बुद्धिमान की बात मन उचित बात की ओर रहता है। बुद्धिमान की मन उचित बात क्या है? 10:2-3 उचित बात क्या है? आपके हिसाब से उचित बात नहीं, परमेश्वर के हिसाब से उचित बात। ओके, आगे 10:2 और 3। परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। मूर्ख का मन उचित बातों के विपरीत रहता है। अगर परमेश्वर इस दिशा में जा रहे हैं तो मूर्ख का मन किस दिशा में जाएगा? उल्टे दिशा में, है ना? आगे पढ़ो। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, मूर्ख क्या मार्ग पर चलता है, देखो आगे, तो तब उसकी समझ काम नहीं देती, उसकी समझ काम नहीं देती है। आगे, और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। कैसे कहता है सबसे कि मैं मूर्ख हूं? क्योंकि उसका समझ काम नहीं दे रहा है। कैसे कहता है? अपने चाल चलन से। कैसा कहता है सबसे कि मैं मूर्ख हूं? अपने चाल चलन से। आप कैसे अपना समय बिता रहे हो उससे पता चलता है कि आप मूर्ख हो। आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हो मैं तो मूर्ख हूं, देखो मैं यूट्यूब पे बैठा हूं, मैं तो मूर्ख हूं, देखो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में, मैं तो मूर्ख हूं कि देखो मैं सोया हूं जब मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मैं तो मूर्ख हूं, देखो मैं टाइम पास कर रहा हूं, मैं तो मूर्ख हूं, देखो मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं तो मूर्ख हूं, देखो मैं चिंता कर रहा हूं, मैं तो मूर्ख हूं, देखो मेरे चाल चलन से, देखो मेरे मुंह से बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूं, मैं तो मूर्ख हूं। आप चिल्ला चिल्लाकर अपने हाव भाव से कहते हो कि आप मूर्ख हो। आगे 3 till 3 is gone, परफेक्ट। वो अपने हाव भाव। अभी बुद्धिमान, बुद्धिमान कैसा पहचानते हो बुद्धिमान को? जेम्स 3:13-18, याकूब उसका 3रा अध्याय, आपके बाइबल में देखो, याकूब 3रा अध्याय 13 से लेके 18। याकूब 3रा अध्याय 13 से 18 वचन। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? चलो, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? बता दो जरा। कैसे बताओगे भाई? मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं ज्ञानवान, मैं समझदार हूं। कैसे बताओगे? आगे, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। क्या? अपने चाल चलन से, नम्रता के साथ। कैसे पता चलेगा आप बुद्धिमान हो? आपके मुंह से नहीं कि आप बोल रहे कि मैं बुद्धिमान हूं। कैसा पता चलेगा? आपके चाल चलन से और नम्रता से। घमंड कर रहे हो तो आप बुद्धिमान हो कि बेवकूफ हो? आगे देखो, आगे और भी है, हमको पता चलेगा हम बुद्धिमान है कि मूर्ख है। आगे पढ़ो। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, कड़वी दाह और विरोध, कड़वाहट किसी के लिए, किसी के मन में है यहाँ पे? नहीं, हम तो शुद्ध है, पवित्र। आगे, और विरोध रखते हो। आगे, तो सत्य के विरोध में एक मिनट, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। न तो झूठ बोलना, झूठ मत बोलना। क्या? नहीं, मैं तो बुद्धिमान हूं। नहीं, मेरे मन में साफ है। परमेश्वर आपके मन जानता है कि आपके मन में क्या क्या है, किसके लिए क्या है।
क्या खिचड़ी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? झूठ बोलने की जरूरत नहीं। ओके, आगे। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। संसारिक, शारीरिक और शैतानी। है। सब लोग बोलो, संसारिक, संसारिक, शारीरिक और शैतानी। आगे। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, जहां डाह और विरोध होता है, आगे, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। बखेड़ा और हर प्रकार का, जहां पे झगड़ा लड़ाई वगैरह सब हो रहा है, वहां पे बुद्धिमानी की बात हो रही है या बेवकूफी की? नेक्स्ट टाइम कोई झगड़ा कर रहे, क्या आपको बोलना पड़ेगा? देखो, दो मूर्ख लड़ रहे। क्या? दो मूर्ख लड़ रहे। बुद्धिमान बंदा लड़ता नहीं है, शांत रहता है। आपके बुद्धिमानी आपकी शांति में है। आगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो तो कैसा है बताओ? वह पहले तो पवित्र होता पहले है, तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, मिलनसार, मिलाता है लोगों को, झगड़ा नहीं करता है लोगों के बीच में। देखो, तुम्हारे बारे में ना उसने वो कहा और उनको जाके अरे तुम्हारे बारे में उसने ये कहा, और दोनों को लड़वा दिया। दोनों आके तुम्हारे साथ लड़ेंगे बाद में, याद रखना। ओके, आगे। तीसरा, कोमल। कोमल। कोमल क्या होता है? कोमल हम सिर्फ जानवरों के साथ रहते हैं। अरे डॉगी आ गया, बिल्ली हो गई, कोमलता से उसको उठाते हैं। बस आदमियों के साथ कोमलता खत्म हो गई। अरे उठ रे, कोमलता सब वहां पे खत्म। कुत्तों के लिए कोमलता बहुत, और ऐसा कोमलता ना अपने आदमियों के लिए दिखाओ, अपने लोगों के लिए दिखाओ, वो कोमलता खत्म हो गया है ना। वरना बोले इनका चमड़ी तो कैसा हुआ, इनका चमड़ी कैसा हुआ, कोमलता दिखा दिखा के इनका चमड़ी भैंस जैसा हो गया है ना। भैंस का मालूम है ना चमड़ी कैसा रहता है, एकदम खट्ट। आगे। कोमल और मृद भाव। मृद भाव क्या है? मीठा स्वभाव वाला। करेक्ट? आर यू श्योर? स्वभाव मीठा। आपके पास आए तो आपके मुंह से शब्द निकलेंगे तो क्या? एकदम मीठा मीठा, एकदम। आपके मिठास कहाँ है? आपके स्वभाव में मिठास कहाँ? आपके शब्दों में। मिलन, मृद, मृद भाव। ओके, आगे। और दया। दया। दया क्या शब्द होता है? हम भूल ही गए। दया हम सिर्फ अपने आप पे दिखाते हैं और किसी और पे दिखाते ही नहीं है। दया हमको सिर्फ आता है जब हमको चोट लगती है। सामने वाले को चोट आए, ए उठ रे, क्या कुछ भी नाटक कर रहे हो, पर हमको चोट लगती है और बहुत बड़ो ऐसा करते। आगे। और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फलों से, फलों के बारे में पता है आपको? प्यार, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और संयम। ये है फल। आपकी जिंदगी में ये फल दिख रहे क्या? आमेन, आमेन, यस मैन, नो मैन। किसको खड़ा होना है? आमेन, यस मैन, नो मैन। फल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपकी जिंदगी में? ये है बुद्धिमान का चाल चलन या चरित्र, बुद्धिमानी का। और मूर्खता का चाल चलन क्या होता है? इसके विपरीत। झगड़ा, दाह, कंप्लेनिंग, मरमरिंग, कुड़कुड़ाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे आपको पता चलेगा कि चाल चलन क्या होता है। अब एक मुद्दा यह है कि हमें पता चलना चाहिए कि हम बुद्धिमान हैं कि हम मूर्ख हैं। कैसा पता चलेगा? देखिए, बाइबल के अनुसार ना लिखा है कि आप कहां से सोचते हो? आपको पता है कहां से सोचते हो? आपके दिमाग से सोचते हो? कितने जनों को लगता है मैं अपने दिमाग से सोचते हो? अपने दिमाग से? और घुटने से कोई सोचता है क्या? नहीं ना। तो हाथ उठाओ ना, कितने जनों को लगता है दिमाग से सोचते हैं? बाइबल में एक बार भी नहीं लिखा है कि कोई आदमी अपने दिमाग से सोचता है। बाइबल में लिखा ही नहीं है कि आदमी अपने दिमाग से सोचता है। इसलिए थोड़ा दिमाग लगा ना, थोड़ा कैसे लगाओ, उससे सोचता ही नहीं हूं मैं। मन से? कहां से? बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 6, साम्स 139 वर्स 23, मैथ्यू 9:4, मैथ्यू 15:19 एंड मार्क 7:21। क्या लिखा है? आदमी कहां से सोचता है? हृदय से। कहा? हृदय से। द थॉट्स ऑफ द हार्ट। हृदय का सोच। हृदय का सोच। द इमेजिनेशंस ऑफ द हार्ट, द थॉट्स ऑफ द हार्ट। हृदय का सोच। मन, माइंड से नहीं सोचते हो आप, अपने ब्रेन से नहीं सोचते हो आप। अपने कहां से सोचते हो? दिमाग से नहीं सोचते हो आप। अपना कहां से सोचते हो? हृदय से सोचते हो। रीड मैथ्यू 7, मार्क 7, सॉरी मार्क 7। लेट्स गो टू मार्क 7 फर्स्ट। मार्कुस उसका 7वां अध्याय, उसका 20 से लेके 23।
कमान मरकुस 7:20 23 23 20 to 23 पढ़ो। मरकुस 7वां अध्याय उसका 20 वचन। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो स्वभाव है ना, जो भारी रूप है, जो बताता है कि आप मूर्ख हो या कहां से आता है, आपके सोच से। और वो सोच कौन सा है? जो आपका हृदय में आप सोचते हो। आगे फिर उसने कहा, यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। कौन शुद्ध अशुद्ध करता है? जो मनुष्य में से निकलता जो है। मनुष्य में से निकलता है। आपके पति नहीं, आपके बच्चे नहीं। गुस्सा उसने दिलाया मुझे, इसलिए मैं गुस्सा हो गए। कोई गुस्सा नहीं दिला सकता है। अगर गुस्सा आपके अंदर है, आप गुस्सा करोगे। अगर नफरत है आपके अंदर, आप नफरत करोगे। अगर ये सब आपके अंदर है तो ही आप करोगे। कोई आपको दिला नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे किसी को कंटाल आ रहा है? खत्म करे कि आगे बढ़े? आगे बढ़े। आमीन। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जरा देखो तो मनुष्य से निकलता क्या है? पढ़ो। चोरी चोरी। नहीं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, अर्थात मनुष्य के, इंग्लिश में मनुष्य के हृदय से क्या निकलता है? आगे बुरी बुरी चिंता, बुरी बुरी चिंता बुरी है। विचार, चिंता, बुरे बुरे विचार, इवल थॉट्स एक्चुअली। बुरे बुरे विचार कहां से निकलता है? सब लोग बोलो हृदय से। आगे व्यभिचार कहां से निकलता है? हृदय से। व्यभिचार के बारे में कैसा पता चलता है? सब लोग देखो यहां पे, व्यभिचार के बारे में कैसा पता चलता है? एक आदमी का होना जरूरी है, एक औरत का होना जरूरी है ना? तो वो तो भार है। वो कैसे आया भार? पहले मन में था। तो जो आपके मन में पकड़ता है वो भार आएगा ही आएगा। व्यभिचार पहले भार नहीं आता, इसलिए यीशु ने कहा अगर किसी ने एक स्त्री के बारे में गलत सोचा तो भी उसने व्यभिचार ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि सोच ही आपके कार्य में आता है। नेक्स्ट, चोरी। अरे व्यभिचार के बाद क्या है? चोरी। अरे फॉर्निकेशन किधर है? नहीं, फॉर्निकेशन देखे ना, ट्रांसलेटिंग हिंदी। अडल्ट्री, फॉर्निकेशन, ठीक है। ओके, अडल्ट्री जो है, व्यभिचार जो होता है, अडल्ट्री जो शब्द है वो है शादीशुदा लोग का, कि वो लोग गलत संबंध रखते हैं अपने पत्नी या पत्नी को छोड़ के। फॉर्निकेशन जो है शादी के पहले गलत संबंध रखते हैं। शादी के पहले वो भी गलत है। अगर शादी नहीं हुआ तो गलत संबंध रखना पाप है। आगे चोरी। चोरी। चोरी, चोर का पता कैसा चला? चोरी चोर कहलाते नहीं है जब तक वो चोरी पकड़ी नहीं जाती है ना। पर चोरी तो बाहर की चीज है ना, वो कहां से आया? परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है जो भी बाहर का चीज है वो हृदय से आ रहा है। आगे चोरी भी आ रहा है हृदय से। और क्या आ रहा है? हत्या। हत्या। हत्या तो क्या बाहर करना पड़ता है? पहले उसके हृदय में पैदा हुआ हत्या, फिर वो बाहर कार्य में आया। समझ में आया? ये सब अचानक से नहीं है, ये पहले हृदय में पैदा हुआ। आगे पर स्त्रीगमन। पर स्त्रीगमन। आगे लोभ। लोभ। आगे दुष्टता। छल। छल। लूचपन। कुदृष्टि। कुदृष्टि, इवल आई। निंदा। कुदृष्टि का मतलब मालूम है ना? बुरी दृष्टि से। ओके, बुरी नजर। निंदा। अभिमान। अभिमान और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता कहां से निकलती है? हृदय से। तो अगर मेरे कार्य में मूर्खता है मतलब मेरे हृदय में मूर्खता। बिना मेरे हृदय में रहे मूर्खता मेरे कार्य में दिख नहीं सकता। ठीक है, यहां तक सब मेरे साथ है? पहले मेरे हृदय में रहना चाहिए, फिर मेरे कार्य में दिखेगा। जो मेरे कार्य में दिखेगा वो पहले मेरे हृदय में था ही था। ओके, नाउ नेक्स्ट, हृदय का जो शब्द है यहां पर, हृदय, उसको हम क्या कहते हैं? मैं आपको दो शब्द सिखाने वाला हूं। अब प्रचार शुरू होता है। ओके, हृदय का जो शब्द है मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, चलो इधर खत्म कर देंगे, कंटिन्यू। ओके, हृदय का जो शब्द है, आपका मन जो है, चलो मन लेते, आपका मन जो है दो भागों से बना है। दो, एक होता है चेतन। सब लोग बोलो चेतन। चेतन, जिसे हम बोलते जागृत मन। जिसे हम बोलते क्या? जागृत मन।
मतलब अगर आपको बोला 2 गुना 2 कितना होता है? 2 गुना 2 कितना होता है? 4 होता है ना? एक और एक क्या होता है? ये आपका जागृत मन से आपने बोला। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका जागृत मन है। दूसरा होता है, दूसरा जो मन होता है वो होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस को क्या कहते हैं? अवचेतन। अवचेतन। एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन। अवचेतन, ठीक है। अवचेतन मन क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं खाना बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए कितने जन बना सकते हैं? बिना सोचे ऐसा फोन पे बात करते करते सब डाल देंगे, यहाँ पे दाल बन गया। क्यों? क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में ऑलरेडी बसा हुआ है। हर दिन करते हो, हर दिन बनाते हो। रोटी करने के लिए बोला तो आप झट से पट 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 करके 5 मिनट में रोटी बन। मुझे बोले तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मेरे चेतन मन में मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ये कितना प्रतिशत आपको दिखाता हुआ एक ड्राइंग दिखाता हूं, आप लोगों को समझ में आए। ये देखो, ये आपका चेतन मन है, 10% चेतन मन है, ठीक है। और ये जो 90% है वो आपका अवचेतन मन है। ये मालूम है ना, ये समुद्र के बीच में रहता है, बर्फ का बना हुआ रहता है, ऊपर से बहुत छोटा दिखता है, नीचे से बहुत बड़ा है। तो कितना प्रतिशत आपका चेतन मन है? 10%। और आपका अवचेतन मन कितना प्रतिशत है? 90% आपका अवचेतन मन है। कितना प्रतिशत? 90%। ये लॉजिकल है, ये बंदा लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब क्या है पता है आपको? तोल मोल करके बातें करता है ये बंदा, तोल मोल, सोच समझ के। हाँ, ये जो जब भी बोलता है ना कांदा 5 किलो पर उधर का, तो ये सब क्या होता है? चेतन। अवचेतन वाला क्या होता है? अवचेतन वाला क्या होता है? बिना सोचे समझे। मतलब आपको ध्यान भी नहीं देना पड़ता है, आप वो चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह दांत घसते वक्त किसी को सोचना पड़ता है क्या मैं दांत घस रही हूँ, मेरे पास 32 दांत है, हर एक को मिल रहा है क्या, हाँ अच्छे से जा रहा है क्या? नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में बचपन से ही आपके माँ बाप ने आप में डाला है। अब हैरानी की बात यह है, ये 30,000 गुना शक्तिशाली है इससे। कितना? 30,000 गुना। 30,000 गुना का मतलब मालूम है क्या? ये आपको चला रहा है, ये नहीं। आपका अवचेतन मन आपको चलाता है, आपका चेतन मन नहीं। ये नहीं, समझ में आ रहा है? ये आपको नहीं चला सकता है। इसमें उतना ही क्षमता है जो आपको दिन ब दिन, अगर आपके रोज के रूटीन से, रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग करना है तो ये आ जाता है बीच में, क्योंकि इसको वो बचपन से पता नहीं है। पर बचपन से जो कुछ आपके अंदर डाला जा रहा है वो इसमें डाला जा रहा है, अवचेतन में। और जो भी किसी ने आपके साथ बुरा किया, इसमें जा रहा है। किसी ने आपके साथ गलत किया, इसमें जा रहा है, उसके नाम के साथ रजिस्टर हो जाता है। तो जब भी उसका नाम लेते हो, आपका पूरा हाव भाव बदलता है, क्योंकि ये आपके हाव भाव को बदलता है, क्योंकि इसमें 30,000 गुना शक्ति है आपको, आपके हाव भाव को बदलने के लिए, सब चीजों को याद रखने के लिए भी। ये कभी सोती नहीं है, आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है। इसलिए जब भी आप सोए हो और अगर कुछ हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं भनक तो हो रहा है कि हो रहा है करके, पर आपका ये चेतन मन तुरंत सो जाता है खराटे मार के। पर ये बंदा जागा हुआ रहता है, ये कभी सोता नहीं है। ये जब सोता है मालूम है क्या? जब आदमी मर जाता है तभी ये सो जाता है, तब तक ये जागा हुआ रहता है। इसलिए जब भी आप सो रहे हो और कुछ चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, वो आपके दिमाग में और आपके ड्रीम में भी आएगा। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का वचन सोते सोते सुनो, ताकि वो आपके दिमाग में और आपके अवचेतन मन से बाहर निकालता है। अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं। इसमें जैसे आप कुछ चीज रट्टा करते हो, ओके, हर बार रट्टा करोगे, बार बार करोगे, इससे धीरे 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 जाके इसमें जाके बैठ जाता है। इसमें गया तो आप कभी भूलोगे नहीं। इसमें एक बार जो चला गया आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे रोटी बनाना इससे इसमें चला गया। जब आप बचपन में थे, पहले बार रोटी बना रहे थे, आपका रोटी आपके चेहरे के जैसा बनता था। फिर उसके बाद आपका रोटी थोड़ा अच्छा गोल 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 करके अभी अच्छा बनने लगा, क्योंकि प्रैक्टिस से बन गया, तो इसमें चला गया। अभी ध्यान से देखना, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा जिंदगी ये वाली चलाती है, ये वाला नहीं। ये शांत बैठा है, इसका कोई काम नहीं है आपके जिंदगी में ज्यादा, ये कभी कभार आता है बीच में, है ना। ये मुद्दा आपको चला रहा है, इसको संभालो भाई। क्यों? ये कभी कुछ भूलती नहीं है।
आपके बचपन से लेके आपको किसने उठाया, किसने सहलाया, किसने बात किया, कब सोए, सब इसमें स्टोर है, सब इसमें बना हुआ है। इसलिए लोग हिप्नोसिस करते हैं ना, मतलब आंखें बंद करके आपको पिछले जिंदगी में लेके जाते, आपको बचपन में लेके जाते, ये करते वो करते, कहां लेकर जाते, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर है। किस आदमी ने आपको गलत छुआ था उस समय में जब आप बचपन में थे, वो भी आपको याद रहेगा। क्यों? इसमें स्टोर है। और जो इमोशंस जो आपके साथ उस समय में हुआ, जिससे आपको धक्का लगा, वो इसमें ऊपर के माले पे स्टोर है। डीमार्ट जाते हो, डीमार्ट में ना बीच में जो उनको ज्यादा पैसा देता है ना, उन लोगों का सामान बीच में रखते हैं, जो कम पैसा देता है उनका सामान नीचे रखते हैं। तो टाटा सॉल वगैरह सब इधर सब सामने आएगा, हाँ, अच्छे अच्छे सामान। बाकी सब जो कम देते हैं ना डीमार्ट वालों को, तो उनका सामान नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं, जो कोई देख नहीं सकता। बीच में उन लोगों का सामान रखते हैं। तो ये क्या करता है, जो घटनाएं आपके साथ हुई है जिसमें आपका भावना इन्वॉल्व था, आपको या तो धक्का लगा या बहुत खुशी हुई या आप चौकन्ना हो गए, उसको वो सामने रखता है। समझ में आ रहा है? सामने रखता है, बाकी सब नीचे डाल देता है। मतलब आप अगर पास हुए, 5वीं कक्षा में पास हुए, आपको कैसा लगा वो आपको इतना याद नहीं रहेगा। पर आपको जब पहले बार ट्रॉफी मिला, प्राइज मिला, टीचर ने शाबाशी किया, या जो टीचर आपको बहुत चिल्लाती थी वो आपको याद रहेगा, जिस टीचर से आपको डर लगता था वो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये सामने रखता है। कोई भी इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, कोई भी घटना आपके साथ होता है जिसमें आपका भावना इन्वॉल्व है, वो सामने रखता है। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? सुलाने के लिए नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये सारे बातें। ओके, अब दूसरी बात इसके बारे में, ये ना तो सही जानती है ना तो गलत। परमेश्वर ने इनको न्यूट्रल बनाया। न्यूट्रल मतलब क्या? ना तो पॉजिटिव नकारात्मक, ना तो सकारात्मक, पर न्यूट्रल बना दिया। मतलब अगर आप कहते हो मैं नहीं कर सकती हूं, इनको पता नहीं है ये गलत है, उनको सिर्फ पता है कि ये नहीं करना है, बस ये बंद हो जाती है। रोबोट जैसा ये बंद हो जाती है। ये बोल रही कि उन्होंने बताया मुझे कि नहीं कर सकते, तो नहीं करने का, तो अंदर से आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी हम कहते हैं आपको कुछ करने के लिए, कभी ना मत कहना, क्योंकि आप इसको कमांड दे रहे हो, भाई सुन हम नहीं कर सकते। तो ये बोलती है हाँ ठीक है, मुझे ऊपर से कमांड मिला नहीं करने का, तो मैं नहीं करूंगी। हर चीज के लिए हाँ कहना, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। तो इसको क्या लगता है, ये आपको वो चीज करवाता है। यीशु ने कहा आपके अंदर से, आपके हृदय से क्या आता है? सारे गलत सोच, विचार और व्यभिचार और चोरी और डाहा, हत्या, ये सब कहां से आता है? ये करवाता है। अगर इसके अंदर है तो ये करवाएगा। मतलब अगर अच्छी चीजें करोगे इसमें तो अच्छा भी करवाएगा। इसलिए दाऊद ने कहा तेरे वचन को मैंने मेरे अवचेतन मन में रखा है कि मैं उसके अनुसार चलूं। समझ में आ रहा है? लूक 6:45 में कहा यीशु ने कि एक अच्छा आदमी अपने हृदय के अच्छे भंडार, आपका अवचेतन मन आपका भंडार है। आप क्या उसमें डाल रहे हो, ये आपका जिम्मेदारी है। परमेश्वर नहीं कर सकता है। एक अच्छा मनुष्य का पहचान कैसा होता है? उसके स्वभाव से। और वो अच्छा क्यों है? क्योंकि उसके भंडार में उसने अच्छाई भर के रखा है। आपके भंडार में अगर गलत है, रीड 6:45 लूक 6:45, लूका का छठवां अध्याय उसका 45। एब्सोल्युटली ये सब चाहिए आपको। थैंक यू जीसस। लूका उसका छठा अध्याय, उसका 45 वचन 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से क्या लाता है? भली बातें निकालता है। भली बातें निकालता है। इंग्लिश में है क्या? इंग्लिश में है गुड थिंग्स आई गेस ना। थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? बाइबल आपके लिए अलग हो जाएगा। जहां पर भी हृदय लिखा है उसको अवचेतन मन डाल दो, आपका बाइबल आपके लिए खुल जाएगा। आगे। गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ हिज हार्ट ब्रिंगेथ फोर्थ दैट व्हिच इज गुड। और गुड थिंग्स,
ब्रेनथ फॉर दैट विच इज गुड, मतलब अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को लाता है, क्योंकि उसका भंडार अच्छे चीजों से भरा हुआ है, उसका अवचेतन मन अच्छे चीजों से भरा है। पर आगे, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, बुरी बातें क्योंकि निकालता जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका इतना शक्ति है, 30,000% शक्ति है, आपके 90% जिंदगी को यह चला रहा है। कितना प्रतिशत? 90%। और इसको बहुत गुस्सा आता है अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, वो आपको रोकता है। इसलिए आपको कंटाल आता है ना कुछ नया अगर हैबिट डाले, चलो कल सुबह से मैं 5 बजे, इसको गुस्सा आता है। क्यों? बचपन से तुम लेट उठ रहे हो, बचपन से तुम देरी से सो रहे हो रात को, और कल सुबह तुमको 5 बजे उठना है। एक दिन कैसा भी घसीट घसीट के आप उठोगे, क्योंकि इसके विरुद्ध आप जा रहे हो। इसको आपने समझाया नहीं, और इसको क्या चाहिए? नया नया चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, आपको संभालने की कोशिश करता है, आपको क्या बोलते हैं, मेहनत से संभालने की कोशिश करता है। इसलिए वो बोल रहा है जिसकी आदत आपको सदियों से, उसको छोड़ना मत। इसको बोलते ट्रेडिशंस, रीति रिवाज। और बचपन से हमारा यही रीति रिवाज होता था, बचपन से मीठा खाने के बाद पानी तो पीना ही पड़ता है। इसके वजह से मैं कभी मीठे के बाद कभी पानी नहीं पिया। इनसे मिलने के बाद पता चला कि मुझे पानी भी पीना है मीठे के बाद। जिंदगी में कभी पानी नहीं पिया मीठे के बाद। फिर मीठे खाने के बाद इन्होंने बोला, अरे कैसा हो सकता है, मीठा खाने के बाद पानी पीना ही पड़ा, लो 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 करके मेरे अवचेतन मन में इन्होंने डाल दिया। अभी जब भी मैं मीठा खाता हूं तो मुझे पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे अवचेतन मन में आ गया इनके साथ रह के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? ये आपके अवचेतन मन में आपने डाल दिया। इसको गुस्सा आता है अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, इसलिए झट से आपको रोक देता है। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन बंद। ये आपसे करवाता है। पहले आपको इसको समझाना पड़ेगा, भाई सुबह उठना 5 बजे तेरे लिए अच्छा है, इसलिए हे मेरे मन सुन, प्रभु की तू स्तुति कर, आराधना कर। उसके किसी भी तो दाऊद अपने मन से बातें करता है, वो सामिस्ट अपने मन से बातें करता है। मन सुन, मैं तुझे, अवचेतन मन सुन, ये तेरा कार्य है, ये तेरा काम है, ये तेरा जिम्मेदारी है। परमेश्वर के बातों पे मनन कर, दुनिया के बातों में मनन मत कर। जितना आप एक चीज पे मनन करते हो, उतना ही आपके अवचेतन मन में जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। वही फिर बाहर आता है। जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया ना, तुरंत उस चीज को फेंक दो वहां का वहां। भाई गार्ड योर हार्ट, फॉर आउट ऑफ इट कम्स द इश्यूज ऑफ लाइफ। आपके अवचेतन मन के ऊपर, वो दरवाजे के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इधर से जो इधर जाता है वो ध्यान दो। अरे इसमें तो हुआ रहेगा, किसी ने आपके साथ गलत किया रहेगा, चलेगा। इधर से इधर मत जाने देना। अगर आप उसके साथ जो यहां पर हुआ, उसके ऊपर आपने भावनाओं को डाल दिया, वो तुरंत यहां से यहां पर गड़ जाता है। तो किसी ने आपको ये किया तो रोने का तुरंत करके इधर चला जाता है, रोते 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 इधर चला जाता है। मत रोना अपने भावनाओं को। तो क्या, उसने मेरे साथ गलत किया, परमेश्वर उसको देख लेगा, बस खत्म खत्म। इससे 5 मिनट में उड़ जाएगा, इसमें 1 दिन में उड़ जाएगा। इसमें गया तो उड़ाना मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर का वचन, गार्ड योर हार्ट, मन की रक्षा कर, अवचेतन मन की रक्षा कर, क्योंकि इससे ही आपका पूरा जिंदगी बनती है या बिगड़ती है। Ephesians 4:23 इंग्लिश में द वर्स दैट यू ऑलवेज वर टॉकिंग अबाउट। Ephesians 4:23 23 Ephesians 4:23 सिट यू आर ऑन कैमरा। इफिसियों उसका 4था अध्याय, उसका 23 वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। रीड इन इंग्लिश। किसी को कुछ मिल रहा है ना? हालेलुया। Ephesians 4:23 and be renewed in the spirit of your mind. Be renewed in the spirit of your mind. यहां पे देखो, बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। आपके मन के आत्मा में, आपके मन के आत्मा में ये हो जाओ। आपका मन का आत्मा क्या है? ये आपका मन है, ये आपका आत्मा है। ये मन है, ये मन का आत्मा है। बी रिन्यूड इन द सबकॉन्शियस, मतलब इसको आप नया बना दो, इसके सोच विचार को बदल दो, इसको सिखाओ, इसको ट्रेनिंग दो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, बी रिन्यूड बाय द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। रोमन्स 12:2 हिंदी में रिन्यू, अपने मन को नया करो। कैसे? बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यू ऑफ योर माइंड। हिंदी में
सेकंड मन के नए हो जाए Read. जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है। रीड रोमन्स 12:2। इस संसार के सदृश ना इस बनो, संसार की सदृश कैसा कैसा आगे परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे मन, तुम्हारे अवचेतन मन के नए हो जाने से आगे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कैसे मैं अपने चाल चलन को बदलूं? इसको बदलो। जब तक ये बैठा है आपका चाल चलन बदलेगा नहीं, Yes. क्योंकि इसमें सबने बचपन से कचरा डाला है। इसमें नहीं, अवचेतन मन में बचपन से कचरा डाला है। तू कर नहीं सकता है, किसी पे भरोसा मत करना, आसानी से भरोसा मत करना है। तो हम उनको सिखाते, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आसानी पे किसी पे भी भरोसा करते, कौन से भी बात पे भरोसा करते हैं, इसलिए उनको बेवकूफ बना सकते। पर वो तो सबसे बड़ा समझदारी है कि वो लोग विश्वास करने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए परमेश्वर पे अभी विश्वास करना, जब बड़े हो जाते हैं परमेश्वर पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, किसी पे भरोसा मत करना, किसी पे भरोसा मत करना। अभी मेरे अवचेतन मन में आ गया, किसी भी चीज पे भरोसा मत करना। इसलिए बच्चों के सामने क्या करते हो, क्या बोलते हो, ध्यान रखना। उनके अवचेतन मन अभी बहुत जागरूक है। इनका अवचेतन मन में जो जा रहा है अभी, उसकी जिंदगी भर रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बच्चे को करेक्ट वो शिक्षा दो जो उसके लिए जरूरी है, ताकि वो जब बड़ा हो जाए जिंदगी भर वो याद रखेगा। बच्चे के सामने आप क्या चाल चलन कर रहे हो, कैसे रहो, ध्यान दो, क्योंकि उनके अवचेतन मन में अभी सब चीजें जा रही है। आपको कितना भी तकलीफ हो ना, इनके सामने ना सही एग्जाम्पल बन के रहो। सही क्या बोलते हैं, उदाहरण बन के रहो। सही उदाहरण बन के रहो। आपके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। इनके सामने सही उदाहरण बन के रहो, क्योंकि ये लोग देख रहे ध्यान से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई है मेरे साथ कि नहीं है? समझ में आ रहा है ये कितना ज़रूरी है, ये मुद्दा कितना ज़रूरी है? क्योंकि ये पूरा आपका, अभी एक और चीज़ याद रखना, इसको पता नहीं है हकीकत क्या है और झूठ क्या है, नहीं, हकीकत क्या है मतलब वास्तविकता में क्या हो रही है और फेक क्या है, नकली क्या है, नहीं, गलत क्या हो रहा है? फैंटेसी में क्या हो रहा है और अपने इमेजिनेशन कल्पना और विचार में क्या हो रहा है। विचारों में और हकीकत में ये नहीं पहचान सकती है। इसको लगता है सब सही हो रहा है। इसलिए प्रोवर्ब्स 23:7 में लिखा है क्या, जैसे मनुष्य सोचता है वैसे वो बन जाता है। बन जाता है। वो है क्यों? क्योंकि इसको हकीकत नहीं मालूम है। अगर आप चिंता कर रहे हो ना किसी चीज का, अरे मुझे लगता है तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, सच में यार बहुत बुरा होगा, क्या होता है, बुरा होता है। और आप सोचते हो देखो मैंने सोचा ना बुरा इसलिए बुरा हो गया। अरे नहीं, तुमने सोचा इसलिए हुआ। किसी लोगों को बहुत घमंड आता है ना, देखो मैंने कहा ना बुरा होगा, देखो बुरा हो गया, मेरा जीभ जो है काला है। ये काला नहीं है, आपका अवचेतन मन काला है। थोड़ा उसको साफ सफाई करो तो फिर आपका जिंदगी भी साफ सफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जो सोचते हो ये बंदे को नहीं मालूम है। इसका जिम्मेदारी है जो आपका सोच है उसको हकीकत में तब्दील करना। तो आप गलत सोचते हो तो भी वो लाता है सामने, आप सही सोचते हो तो भी वो शिद्दत से वो चीज को पाने की कोशिश में करता है कि मैं अपने पास कैसे उस चीज को लाऊं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने आंखें किसके ऊपर लगाता हूं, यीशु के ऊपर मेरे दौड़ते हुए, ताकि मैं उसको पालूं। और उसके अवचेतन मन उसके साथ था। और वो किसको पाली है आखिर में, जब पौलुस मरा तो किसको पाली है, यीशु को पाली है। क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को ट्रेन किया कि तुमको यीशु को ही देखना है, यीशु को रखो नजरों के सामने। जितना यीशु, देखो गर्भवती औरतों को कहा जाता है क्या, जो चित्र तुम सामने रखोगे उसके जैसा तुम, वैसा ही बच्चा है ना। नेपाली का चित्र रखोगे तो नेपाली चिंकी चिंकी बच्चे पैदा होगा, है ना। तो इसलिए ध्यान से रखना, है ना। बच्चा का मुंह कैसा भी हो गया तो फिर बाप को बोलते तुम मेरे सामने थे इसलिए, है ना, है ना। तो अच्छी चीजें रखो, क्यों, क्योंकि आप वो प्रोड्यूस करते हो। इतना सामर्थ्य है कि बच्चा का, एक बार एक औरत ने कहा मुझसे, उनके दो बच्चे थे और दोनों बच्चों के आंखें अलग अलग थे। आंखें अलग अलग थे मतलब कलर के, एक का हरी हरी कलर का था और एक का ब्लू कलर का था, नीला कलर का था, और उसका काला कलर का था मम्मी का। तो मम्मी को पूछा मैंने कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा जब वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस डाला था और अपना चेहरे को देख रहे थे, और अपना चेहरे को ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस डाला तो बच्चा, बेटा जो हुआ उसके ब्लू आंखें हो गई, नीला आंखें हो गई। और जो बेटी थी तभी उसने हरा हरा कलर का कॉन्टैक्ट लेंस डाला, आंखें में जो डालते हैं ना, और उसके बेटी का हरा कलर का आंखें आ गई।
मैं बोला ऐसा कैसा? बोला अभी मैंने किया तो अभी तुम्हारे सामने तो है, मैं क्या बोल सकती हूँ? है। आपका अवचेतन मन उसको पूरा करने की शिद्दत में लग जाती है। इसलिए ध्यान से रखना आप अपने सामने क्या रखते हो। मैं मोटी हूं, मैं मोटी हूं, क्या होते हो? क्या होते हो? आपका अवचेतन मन बोले हाँ ये मोटी है, मोटी है, इसको और मोटी करा दो, खत्म। आप और मोटे हो जाते हो। आप बोल रहे हो अरे यार मैं और मोटी होते जा रही हूँ, क्योंकि आप और बोल रहे हो, आप और उसको सामने रख रहे हो। अपना जीन्स रखो ना सामने, अपना कुछ ऐसा कपड़ा रखो सामने जो आप पहले बचपन में पहनते थे, फिर आपका अवचेतन मन बोलेगा देखो इसमें जाना है इसको, इसमें जाना है इसको, तुरंत आपका मन तुरंत आपका चेंज होएगा। आपका फोटो रखो ट्रॉफी के साथ, फिर आप पढ़ाई में आगे जाओगे, आपका अवचेतन मन आपको सिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मुद्दा बहुत ही अहम है, ये मुद्दा बहुत ही जरूरी है। ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए बाइबल जब आप पढ़ते हो ना, आपको आदत नहीं है ना, तो ये आपको सबसे पहले सुलाता है यार बोरिंग कर रहे हो, पर YouTube देखोगे तो ये आपको कभी सोने नहीं देगा। पूरे रात भर आपके दिमाग में वही वापस से दोहराएगा YouTube वाले वीडियोस। कभी किसी ने सोते हुए ऐसे सपने देखे जिसमें वो हकीकत में थे? ऐसा लग रहा था कि आप खुद भाग रहे, ऐसा लग रहा है कि आप खुद, और फिर आप थैंक गॉड सपना था। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? कौन कर रहा है वो? आपका अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन उसी चीज को आपके शरीर में लाने के लिए, क्योंकि वो 30,000 गुना प्रभावशाली है, वो आपके शरीर में वो चीज को लाता है जो आपके दिमाग में आ रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए जब भी एक नाम जिसने आपको परेशान किया वो आपके अवचेतन मन से बाहर आता है। सपोज किसी ने परेशान किया जिसका नाम है जॉन, चलो जॉन ऐसा ही लेते, जॉन एक नाम, या पीटर लेते, बाइबल वाला नाम लेते, ताकि किसी को लगे ना कि मैं किसी का नाम ले रहा हूं, ठीक है? पीटर, हाँ, तो पीटर ने मुझे परेशान किया, तो क्या होगा? आपके अवचेतन मन ढूंढेगा इसमें पीटर है, पीटर है, पीटर है, हाँ पीटर ने इसके साथ क्या किया, गलत किया, क्या, हाँ। तो उस समय में जो भावना या जो परिस्थिति या जो आपका हालत था, वो हालत को फिर से आपके शरीर में वो अवचेतन मन लाता है, और आप वही महसूस करते हो जो उस समय में महसूस किए थे। कभी ऐसे किसी के पापा थे जो एकदम हिटलर जैसे थे, और जब भी पापा का नाम लेता हाथ पैर, उनका नाम, उनका फोन क्यों आ रहा है, उनका ये क्यों, आपका पूरा क्यों? क्योंकि एक अवचेतन मन में आपने एक प्रोग्रामिंग डाला है कि मेरे पापा का जब भी कुछ है वो ये है। अभी आप उनको नए नजर से देख नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन मन में ऑलरेडी गड़ा है कि ये ऐसे के ऐसे ही, तो आप उनको नए नजर से नहीं देख सकते, आप हमेशा उससे डरोगे। है कि नहीं लोग मेरे साथ? समझ में आ रहा है कि बहुत भारी हो रहा है? रुकना है ना? सो है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जो कुछ करना है आपको ये अवचेतन मन में करना है, इसको संभालो। अभी आप बोलोगे कैसे संभालें इनको, दोनों जाओ बस। थैंक यू, ताली ताली बजाओ इन लोगों के लिए, चेतन मन और अवचेतन मन के लिए ताली बजाओ। लोग है ना मेरे साथ? ओके, तो ये बंदा जो है इसको लॉजिक समझ में आता है, ये बंदा जो है बहुत भावनापूर्वक है, भावना वाले। जब भी आपका भावना बहुत आता है ना, माँ का हमेशा अवचेतन मन ज्यादा चलता है, वो ब्लैकमेलिंग उनका अवचेतन मन वाला, तुझे 9 महीने मैंने रखा पेट में, तुझे ये, माँ का हमेशा अवचेतन मन वाले भाषण रहते हैं। हाँ, तुझे इतना भी कदर मेरा नहीं, कितना दिन रात मेहनत करके तुझे बढ़ाया इस दिन के लिए, ये सब अवचेतन वाले भाषा है, ताकि वो बच्चे के अवचेतन मन में जाए और ये चाहने, अरे मेरे माँ कितना खूबसूरत है, कितना अच्छी है ना? माँ के सारे भाषा जो है अवचेतन वाले है। पापा के जो भाषा है, तू आएगा सीधे से घर पे कि नहीं तेरे को बाहर निकाल दूं, ये सारे क्या है? चेतन वाले है, कि भाई लॉजिक है, भाई तू आएगा इस टाइम पे, तू रहेगा घर पे, तू नहीं आएगा, तू बाहर। माँ का जो है, माँ को मालूम है, माँ को बचपन से सिखाया नहीं जाता है, माँ के अंदर ही है, क्योंकि उनके मम्मी ने किया उनके साथ। तो ये अवचेतन वाला जो क्या बोलते हैं धमकी है, वो माँ का ही होता है। बाप का क्या होता है? चेतन वाला, तू आ, तू घर में रहेगा वरना तू निकल जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आ रहा है? समझ में आ रहा है ना अभी? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? हाँ, सॉरी, अभी ये देखो, ये मेरा फेवरेट है, थम्स अप। क्या है? देखो लोग कैसे दिख रहे देखो, हम डालते हैं इसको यहाँ पे। हाँ, जब भी आप डालते हो ना, तुरंत जब पार्टी में जा रहे हो ना, तुरंत फास्ट डालो। क्यों? डायरेक्ट गैस निकलेगा ना, इतना गैस रहेगा ना, तो लोगों को लगेगा हाँ बहुत ज्यादा दिया, पर बाद में पता चलता है 2 मिनट के बाद, हाँ क्या होता है? क्या होता है? कम हो जाते हैं। क्यों? गैस के वजह से
आपको कितना भी सिखाऊं मैं ना, ये गैस के जैसा है, आप वही करते हो जो आपका अवचेतन मन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पूरा गैस भर जाता है आप में, जाते 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 गैस निकालते निकालते आप पूरा ऐसे ही बन जाते हो पूरा, सिर्फ ये वापस से आपके अवचेतन दशा में चले जाते हो। समझ में आ रहा है? जितना भी आप में गैस भर दूं, समझ में आ रहा है? ये जो गैस जो भरा है ना, ये आपके इसमें रहना चाहिए। ये कैसा रहेगा मालूम है क्या? रेपिटेशन, बार 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 उस चीज पे मनन करना। आपको पता है, हमेशा मैं कहता हूं, जब भी मैं प्रचार सुनता था बचपन में, मैं नोट्स बनाता था। नोट्स बनाने के बाद घर पे जाता था और चुपचाप शांत बैठता था, किसी से बातें नहीं करता था, और वो नोट्स वापस से पढ़ता था मेरे बाइबल को लेके। परफेक्ट, ओके। तो मैं बार बार वो वापस से घर पे जाके रट्टा मारता था, देखता था और उसको पढ़ता था, बाइबल खोल के पढ़ता था, वो सब करता था मैं, है ना? आपको भी वो करना पड़ेगा। आपको पता है कौन से भी हमारे शिक्षण जो है, जो भी टीचिंग है, बार बार जाके यूट्यूब पे ये देखते दोनों, मम्मी देखती है, शिवानी देखते हैं, यूट्यूब पे वापस से जाके वो टीचिंग देखते हैं। मैं जब भी वापस भेजता हूँ या यूट्यूब पे भेजता हूँ, आपको ग्रुप में भेजता हूँ, कितने जन वापस देखते हैं? किसके पास टाइम है, कौन देखेगा? गैस वाले, सब गैस वाले। अगर मैं बोलूँ आपको पिछले बार मैंने क्या प्रचार किया, गैस वाले सब, थोड़ा गैस है ना, वाइट वाइट, थोड़ा याद रहेगा, हाँ ये टॉपिक पे था, ये टॉपिक पे था, बस ये काला काला नहीं है। पर जो वो वीडियो वापस देखता है, उनके लिए ये पूरा काला बन जाता है, उनके अवचेतन मन में चला जाता है और वो वचन जड़ पकड़ता है। याद है वो बीज बोने वाला वचन जड़ ना पकड़ने के कारण क्या हुआ? वो मुरझा गया। अगर ये वचन आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ता है, आप मुरझा जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए आप कितना भी प्रचार सुनो, आपका जिंदगी बदलता नहीं है। क्यों? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि अगर बीमार है तो हम क्या कहते हैं? वचन क्या कहते हैं? प्रभु के घोड़े खाने से मैं, प्रभु को घोड़े खाने से मैं, कितने बार बोलते हैं? एक बार, बार बार बोलते हैं। अभी बीमार है, प्रभु के घोड़े खाने से मैं चंगी हुई, पर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, प्रभु के घोड़े खाने से मैं चंगी, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया क्या, पर प्रभु के घोड़े खाने से मैं चंगी। ये क्या है? ये आपके चेतन मन में है। ये वचन आपके अवचेतन मन में नहीं गया, क्योंकि अगर ये वचन आपके अवचेतन मन में जाता है, आपका अवचेतन मन ध्यान से देता है कि आप चंगे हो चुके हो, आप ऐसे क्यों बैठे हो, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पर जब आप ये वचन भी कोट कर रहे हो, डॉक्टर के बारे में भी बात कर रहे हो, तो मतलब ये वचन सिर्फ आपके चेतन मन में है, अवचेतन में नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। आप 1000 बार जपो या कुछ भी बोलो, ये काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। मैं प्रभु कोड़े के आने से मैं चंगी हूं, मैं चंगी हूं, मैं चंगी हूं, मैं चंगी हूं, इसलिए मेडिटेट करने को बोला ना। फिर प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगी नहीं होंगे, क्योंकि आप दूसरे भाषा में आप बोल रहे हो, हम मेरा टैबलेट्स का आहार, बदन दुख रहा है, तो आपका चेतन अवचेतन मन बोल रहा है, अरे ये हो क्या रहा है? चेतन मन में एक बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है इसका बदन दुख रहा है, ये बोल रहा है दूसरा बदन दुख रहा है, पर बदन दुखने वाला जो है वो ज्यादा शिद्दत से बोल रही है, ये तो सिर्फ रट्टा बोल रही है। तो कौन सा करूं मैं? जो शिद्दत से बोल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके अवचेतन मन में जाना जरूरी है वो वचन, फिर ही वो काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी, ये देखो, ये क्या है आपको पता है? पौधा, कौन सा पौधा? पता नहीं। कौन सा पौधा है? फूल पिंक कलर का आता है फूल उसमें। कौन सा है? संजीव रात संजीवनी बूटी, व्हाइट कलर का आता नहीं है। पिंक कलर परफेक्ट, किसी को नहीं मालूम। संजीवनी बूटी। ये है आपका अवचेतन मन, ये आपका जिंदगी बाहर जो दिख रहा है, हाँ, ये आपका अवचेतन मन, और ये है जिंदगी जो बाहर दिख रहा है। हाँ, आपके अवचेतन मन में आप कैसे, अरे यार दोनों सेम ही लाए, ठीक है छोड़ो। हाँ, आपके अवचेतन मन में आप कैसे इसमें डालते हो? अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप क्या करते हो? हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपकी जिंदगी में आ जाता है यहाँ पे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा आ जाता है, वाइट वाइट, इसने मेरे साथ किया, ऐसा आ जाता है। अब इसको अगर आपने रखा यहाँ पे बहुत देर तक, क्या होता है? आपका भावना के वजह से ये आप अंदर डालते हो। वाटर, गिव लिटिल वाटर, थोड़ा पानी डालो इसमें। आपका भावना के वजह से, अगर आपने सिर्फ इसको फेंक दिया, ऐसा निकाल दिया, तुरंत निकाल दिया, अरे इसने ऐसा मेरे साथ गलत किया तो छोड़, क्या देना, तुरंत निकाल दिया, ये जाएगा अंदर? नहीं जाएगा।
पर अगर मैंने इसको रखा, छोड़ो ना, उसने किया मेरे साथ, अरे किया पर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आप अपना भावना भी डाल रहे हो इसमें। अभी भावना डाल दिया तो क्या हो रहा है, ये अंदर 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 ये बीज जाता है और जड़ पकड़ता है। अब कौन सा पौधा बाहर निकलेगा, उसी का पौधा बाहर निकलेगा। आपके हाव भाव में दिखेगा। जब भी वो बंदा आपके सामने आता है आप वैसे बिहेव करोगे, क्योंकि भावना के साथ आपने इसको अवचेतन मन में डाल दिया। इसलिए जब भी आप वचन पढ़ते हो, आपको कैसा वचन पढ़, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है। माय गुडनेस, परमेश्वर मेरा बल है। मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं, कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। वचन को ऐसे अपने अवचेतन मन में डालते हो। समझ में आ रहा है? एक वचन पे मनन करते 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 उसको अपने लिए बना के, अभी मैंने डाल दिया, अभी डालो। हाँ, अभी लोग आते हैं आपके जिंदगी में और आपके अवचेतन मन में भी डालते हैं। ये देखो देखो, हाँ डाल रही है, हाँ ये डाला उन्होंने। हाँ, आपके अवचेतन मन में ये भी डाल रहे, आपके पति भी डाल रहे, आपके बच्चे भी डाल रहे। क्या कर रहे हैं, पति के साथ तो रहना पड़ता है, बच्चे के साथ रहना पड़ता है। देखो कितना डाल रहे, मेरे अवचेतन मन में पूरा कचरा कर दिया। अभी यार कौन सा झाड़ आएगा इधर, मेरे अवचेतन मन में पूरा कचरा कर दिया। पर आप उसके साथ डील नहीं कर रहे हो, आप लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। आपको नहीं चाहिए तो फेंक दो, आप लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। अरे मेरे पति ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे आपके अवचेतन मन में जा रहा है। अभी कौन सा आएगा बाहर, यही सब। तो आपके मुंह पे हमेशा रहता है मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा जॉब, मेरा नौकरी, मेरा ये, मेरा वो। आप सुनते ही नहीं हो बाकी, क्योंकि ये लोग भी कचरा डाल के गए और आपने लिया। हाँ मेरे अवचेतन मन तो वैसे बैठा कचरा लेने के लिए, डाल दो। और कचरा लेते गए आपका अवचेतन मन पूरा सड़ गया। बाइबल में लिखा है क्या, बाइबल में लिखा है क्या कि वो जो अच्छा वीट है, गेहूं राइस, उसके साथ क्या उत्पन्न हुआ, जंगली झाड़ भी उत्पन्न हुआ। तो वो माली ने कहा, मालिक क्या वो जंगली झाड़ को उखाड़े? बोले नहीं, उनको मत उखाड़ो, क्योंकि फिर इसके साथ दोनों ये भी उखड़ जाएगा। जंगली झाड़ ना अपने आप से उगता है। आसान है, आपको चिंता करना, लोगों को आपको परेशान करना बहुत आसान है। अच्छे चीजों को उगाना ना टाइम लगता है, मुश्किल लगता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसको ध्यान देना पड़ेगा। वचन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वचन वाला जिंदगी चाहिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुश्किल है पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सब कचरा लेने के लिए बहुत आसान है। और ये जो जड़ है, जो जंगली झाड़ है, वो भी न्यूट्रिशन लेता है। तो एक वचन आप डालोगे और 50 घटना आपके साथ होता है, तो वो पूरा न्यूट्रिशन उसका खींच लेता है। और वो वचन पूरा कभी कहीं ना कहीं तो दिल के गहराई में चला जाता है। और दिल के गहराई से मैं तुझे प्यार करता हूँ। हाँ मालूम है कितना गहरा है, ऊपर ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग है मेरे साथ? कचरा कभी भी उठ सकता है, उसके लिए कुछ ध्यान देना नहीं पड़ता है। आपको कोई भी परेशान कर सकता है, कभी भी आपकी जिंदगी में वो दिखेगा। पर अगर वचन वाला जिंदगी चाहिए ना, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको उसको जानबूझ के डालना पड़ेगा और जानबूझ के उसको उगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? वरना वैसे के वैसे नहीं रहेगा। आपको पता है कि आप परेशान क्यों होते हैं? पता है कि आपको कि परेशान क्यों होते हैं? अनु, चेतन मन, हाँ थोड़ा अवचेतन के जैसा बन जाओ। पता चलता है कि आप क्यों परेशान होते हो। हाँ, लूक 24:38, लूक 24:38 देखो क्या लिखा है। आपको लगता है ना कि आपको परेशान कौन करता है, ये लोग क्यों करते हैं? चालू है ना? लोग परेशान करते क्या हमको? सब लोग बोलो, लोग परेशान करते, बच्चे परेशान करते, हाँ पति परेशान करते, कौन परेशान करता? देखो कौन परेशान करता है। लूका उसका 24 अध्याय उसका 38 वचन 38। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो? और आगे, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? तुम्हारे अवचेतन मन में क्यों संदेह उठ रहा है? घबराहट या परेशानी तब होती है जब आपके अवचेतन मन में संदेह होता है। आपके अवचेतन मन के वजह से आप परेशान होते हो, चेतन मन की वजह से नहीं। चेतन मन कभी परेशान हुए क्या? अगर कांदे वाले ने बोला 5 रुपया और 10 रुपया ज्यादा बोला, नहीं। आप परेशान होते हैं, क्योंकि वो चेतन मन वाला चीज है। अवचेतन मन वाले चीजों में आप घबराते हो, परेशान होते हो, डर लगता है, कंफ्यूजन लगता है। क्यों? आपके अवचेतन मन। एक बार ना एक लड़की थी, मैं पूना जाता था, बाइकला से पूना जाता था हमेशा, हर सैटरडे और संडे को यूथ सेशंस लेने के लिए, तो यूथ को सिखाने के लिए, नए नौजवानों को सिखाने के लिए। तो वो लड़की जो थी, एक उनको प्यार हुआ, वो क्रिश्चियन थी, बचपन से ही क्रिश्चियन थी, उनको प्यार हुआ एक मुसलमान से।
एक मुस्लिम से प्यार हुआ उनको, ठीक है। तो वो बोलने लगी कि ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर का ये इच्छा है कि मैं ये मुसलमान से शादी करूं। तभी मैं प्रचार कर रहा था उनको, तो मैंने कहा कि नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में साफ साफ लिखा है कि यदि एक औरत भी है जो विधवा है, जिसका पति मर रहा है, अगर उसको फिर से शादी भी करना है तो भी वो उसी आदमी से शादी करेगा जो परमेश्वर में है। हालेलुया, विश्वास। मतलब सोचो, एक विधवा को कोई भी मिले तो चलेगा, पर परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ प्रभु में जो है, विश्वासी है, उसी से उसका शादी हो सकता है। तो मैंने इस लड़की को बोला, मैंने ये सिस्टर को बोला, बहुत प्रभु में मजबूत थी, बोली नहीं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। क्या हुआ मालूम है क्या? शादी कर लिया, माँ बाप नहीं गए शादी के लिए, कोई नहीं गया शादी के लिए, शादी कर लिया भाग के। और कहाँ रहने लगी? एक घर में, अपने बंगलों में रहती थी, वो झोपड़ी में रहने लगी, झोपड़ी में रहने लगी। और वो आदमी रोज़ उसको मारता था और हमेशा उसका पूरा आँख यहाँ पे सूजा हुआ रहता था और ब्लू रहता था, पूरा काला रहता था, और उसका ज़िंदगी पूरा तबाह हो चुका था। बाद में रोते 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 कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद ऐसा हुआ सिलसिला, और वो अपने माँ के घर में चले गए और उसका बच्चा भी पैदा हुआ, एक बच्चा, और वो अभी माँ के घर में है और वो आदमी दूसरा शादी कर लिया। अब सब बताने लगे, सब पास्टर भी बताने लगे उसको कि भाई सुन, लड़की सुन, ये तेरे लिए नहीं है। बोले नहीं मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्यार जो है वो अवचेतन मन में चला जाता है कि चेतन मन वाले बातें आपको आता ही नहीं दिमाग में। कोई बताए कितना भी आपके चेतन मन को, आप सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सारे कचरा जो है आपके अवचेतन मन में वो बंदा घुस गया है। इसलिए आप चेतन मन के बातें सुन नहीं रहे हो, आप स्वीकार करने को नहीं। और जब शादी हो जाता है आपका चेतन मन वो सारे चीज बाहर फेंक देता है, बोलता है देखो अरे यार, तब लॉजिक शुरू हो जाता है। हाँ, फिर ये चेतन मन में आ जाता है, बोलता है इस आदमी को देखो, मुझे नहीं करना चाहिए था शादी, सही थे मेरे माँ बाप। चेतन मन में आ जाता है, ये बंदी वापस से उसको फेंक देता है, देख ले, अभी ले, अभी तक संभाल के रखा, दिल के गहराइयों से तुमसे प्यार करते हो, संभाल के रखा, ले वापस, अभी दिमाग से देखो। और दिमाग चलता नहीं है आपका फिर, क्योंकि गलत रिश्ते में आप बंधे हुए हैं। एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा वो कोई भी अलग ना करे। परमेश्वर ने आपको उसी आदमी के लिए बनाया है, एक आदमी को बनाया। हमेशा परमेश्वर में ना मेरे पास्टर मुझे कहते थे, परमेश्वर से ऐसे बातें करो ना कि परमेश्वर आपने मेरे लिए एक आदमी बनाया या एक लड़का बनाया या एक लड़की बनाया है जो आपके दिल के करीब है, उनको मेरे पास लाओ और मुझे उनके पास तक लेके जाओ, ताकि हमारा रिश्ता बन जाए और आपको महिमा मिले। परमेश्वर उस आदमी को तैयार कर रहा है या उस औरत को तैयार कर रहा है आपके लिए। आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पे, वरना आप खत्म। याद रखना, ये जो संबंध है ना, इससे आप जिंदगी जीते हो, आपका पूरा जिंदगी बन जाता है, बच्चे पैदा होता है। ये अगर गलत निकला आपका पूरा जिंदगी बर्बाद, बच्चों का जिंदगी बर्बाद, बच्चों का जिंदगी बर्बाद। पूरा पीढ़ी खत्म। ये खिलौना नहीं है, ये खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक परमेश्वर का योजना में ही होना चाहिए, वरना खत्म, आपका ज़िंदगी पूरा बर्बाद। आप गलत डिसीजन लेके पूरा खत्म हो जाते हो। इसलिए आपका अवचेतन मन में अगर वो बंदा घुसा है ना, तुरंत उसको चेतन मन में डाल दो और देखो, अपना दिमाग खोल के देखो क्या क्या है और क्या नहीं है, परमेश्वर की तरफ से सच में है क्या। परमेश्वर की तरफ से सबसे पहले ये नहीं हो सकता है कि वो अविश्वासी है, वो विश्वासी ही होगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि आप अविश्वासी से शादी करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बातें आपके अवचेतन मन से चेतन मन में डालो और आपके चेतन मन को बोलो कि ये देखो, ये चीज़ मेरे लिए सामने, वरना आप बर्बाद होंगे ही होंगे। ये मत सोचो अरे उनके ज़िंदगी में तो था, वो तो था ये और वो तो था वो, उनके ज़िंदगी में तो अच्छा चल रहा है, वो मत देखो। सबका ज़िंदगी सेम नहीं है, ये चेतावनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप जब घबराते हो, जब डरते हो, वो आपके अवचेतन मन के ख्यालों की वजह से है। और आप जब शांत रहते हो, रीड आइज़ाया 26:3, ये आखिरी है। हालेलुया। यशाया उसका 26 अध्याय उसका 3 वचन। यशाया 26 का 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, मतलब जो तुझे लगातार देख रहा है, अपने नजरों के सामने रखा है, जिसका अवचेतन मन तुझ पे लगा हुआ है, तू उसको शांत रखेगा। पूर्ण शांति। पूर्ण शांति के साथ
आप अगर चीज़ों को देखोगे आप घबराओगे, आप डरोगे, आप हिल जाओगे। आप लोगों को देखोगे आप डरोगे, घबराओगे, हिल जाओगे। आपका मन परमेश्वर पर लगा रहेगा तो आप शांत रहोगे। आमीन, हालेलुया। चाहे कुछ भी तूफान आने दो। यीशु मसीह सो रहे थे तूफान के बीच में, वैसा आप भी सोंगे। क्यों? यीशु मसीह का ध्यान किस पे था? परमेश्वर पे। अरे सुन तूफान, तुझे किसने बनाया? जो मैंने बनाया। तू मेरे सामने उठेगा। कब्र सुन, तुझे किससे? मैं हूँ, मैं तेरे ऊपर विजय पा रहा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ रहने दो आपके सामने, आप शांत रहोगे क्योंकि आपको मालूम है आपका पापा कौन है। मालूम है आपका पापा कौन है। आपका ध्यान रहता है, आप शांत रहोगे क्योंकि आपका अवचेतन मन को आपने ट्रेनिंग दिया है। लगातार जब भी तकलीफ हो रोक दो। सब लोग एक चीज करो। पहले से ही ट्रेनिंग लेना जरूरी है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सब लोग चीज, कितने जन घड़ी पहने? घड़ी घड़ी पहने? नहीं, घड़ी पहने। निकाल दो, देखो निकाल दो और दूसरे हाथ पे डाल दो। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, जितना जल्दी से निकाले उतना जल्दी डालो। देखो इनके अवचेतन मन को नहीं चाहिए। अरे क्या कर रही हो? अरे ये कभी नहीं किया जिंदगी में, क्या कर रहे हो? अरे बहुत टाइम लग रहा है। अरे यार बहुत 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 ध्यान से करना पड़ेगा। डाल दिया। हाँ, अभी कैसा लग रहा है? नहीं, वो भी ठीक से नहीं। कैसा लग रहा है? बेचैन है। बिल्कुल अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल। उनको नहीं चलेगा क्योंकि अवचेतन मन ने बोला भले घड़ी तो है यार, इधर पहनो या इधर, क्या फर्क पड़ता है? अवचेतन मन बोल रहा है नहीं ये गलत है, इस हाथ पे थोड़ा भारी लग रहा है, क्या है, मेरे को नहीं चाहिए। लिखने की कोशिश करो, सब लोग लिखने की कोशिश करो, दूसरे हाथ से करो। क्यों नहीं होगा? डायरेक्ट बोल दिया। आपके अवचेतन मन ने बोला नहीं भाई इनसे नहीं होगा, बंद कर दो। मैंने बोला ना नहीं, कभी नहीं बोलने का। लिखो, कोशिश करो, कमान कोशिश करो। अभी बोल दिया, देखो सब थम्स अप के जैसे हो गए। चलो कोशिश करो, दूसरे हाथ से लिखना। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट लिखो, अपना नाम ही लिखो, नाम लिखो। चेतन मन रुको जरा, नाम ही लिखो, लिखो 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 जल्दी। देखो कितना अड़चन आपका अवचेतन मन डाल रहा है बीच में। बाप रे बाप, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। आपके मुंह से लेके, आपके शरीर से लेके, आपका चाल चलन से लेके अगर बदलना है, पहले आपके अवचेतन मन को बदलना पड़ेगा। जितना कोशिश करो ना अपने आप को बंद करने के लिए, मुंह नहीं बंद होगा। आप गुस्सा करोगे ही करोगे। अगर बाहर से करने की, चेतन मन से करने की कोशिश करो, अवचेतन से करवा के देखो, ये ऐसा आपको शांत कर देगा ना। फास्टिंग में मालूम है, फास्टिंग में आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा बाहर आता है। आप सबसे ज्यादा कब परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते हो? जब फास्टिंग में। पूछो क्यों? अवचेतन मन अभी काम कर रहा है। अवचेतन मन बोलता है चलो कुछ अलग, तो ये सारी चीजें जो है अलग हो जाती है। अवचेतन मन ज्यादा आपका कचरा जो है फास्टिंग के समय में आता बाहर, फास्टिंग के समय। दूसरी बात, ऑलमोस्ट डन एंड। दूसरी बात, आपका अवचेतन मन दो टाइम पे सबसे ज्यादा जागरूक है। एक रात के समय में, सोने के समय एक सुबह के समय में। जो उठता है। और सुबह के समय में आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा जागरूक रहता है। इसलिए एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, सुबह के समय में कोई भी झगड़ा नहीं करता है। झगड़े के मूड में नहीं रहेगा, वो शांति रहेगा। कितना भी आप उसको चाव चाव करो, वो शांति रहेगा। क्यों? सुबह सुबह इसलिए कहते हैं परमेश्वर के वचन में बैठो, रात रात परमेश्वर के वचन में बैठो। रात को जब आप सो रहे हो, परमेश्वर का वचन डाल के वो आपके अवचेतन मन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका चेतन मन थक गया है, वो बंद हो चुका है, वो बोल रहा है सो जाओ सो जाओ। और आप चेतन मन और आपका अवचेतन मन अब जागृत ही है। आपका अवचेतन मन तो कभी सोता नहीं है। परमेश्वर का वचन डालो, प्रार्थना करो। इसलिए दाऊद कहता है साम्स 139 में, क्या? जब मैं रात को सोता हूँ तो तेरे साथ रहता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो तुझे संग पाता हूँ। उसने जान लिया अवचेतन मन के जो द्वार खुल जाते हैं रात और सुबह के समय में। इसलिए रात के समय में वीडियोस मत देखो, यूट्यूब मत देखो। रात के समय में यूट्यूब न्यूज़ वगैरह सब, वो सब कचरा मत देखो। सिर्फ वचन, पूरा रात वही और आपके अवचेतन मन में वो कचरा डाल रहे हो, उसी का सपना भी दिखता है। मोबाइल के साथ कभी मत सोना। अगर परमेश्वर का वचन सुनना है, सो जाओ। परमेश्वर का वचन सुनते सुनते भी सो जाओ, चलेगा। आपका अवचेतन मन जागरूक रहता है। और सुबह सुबह उठते ही आपका अवचेतन मन बाइबल लेके पढ़ो, परमेश्वर के सानिध्य में बैठो। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को शांत बैठने के लिए, अभी कितने जन शांत बैठ सकते हैं ऐसा बिना हिले?
कितने जन? नहीं बैठ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन कहता है भाई क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है, क्या कुछ हुआ क्या, क्या कोई है ना? तो क्या करता है, हाँ शांत बैठा है, चलो चीज करते, सब फेंकते, पॉपकॉर्न के जैसा सब फट 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 आपके दिमाग में आता है, अरे ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो सब आपके दिमाग में आता है जब आप शांत बैठते हो। इसलिए लोगों को शांत बैठने का आदत छूट गया है, नहीं बैठ सकते, वो कब्जा नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते अपने मन पे। इनफैक्ट उनसे बातें करो और उनका मन किधर और रहेगा, इतना उनका अवचेतन मन भारी है उन पे। बातें करो वो किधर और कुछ और के बारे में सोचते रहेंगे, है ना? है ना? अगर बातें करूंगा तो किसी और के बारे में सोच रहे हो, है ना? अभी अभी आपसे बातें कर सकता हो और आपका अवचेतन मन आपको ऐसा लेके जाएगा करके, घर पे जा रहे हो आप घर पहुंच गए, आप कहीं और पहुंच गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार एक बंदा था जो सो के गया था पैराडाइस में। पैराडाइस मतलब कहाँ पे? स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक में एक झाड़ के नीचे बैठा, और झाड़ के नीचे बैठा था, बहुत गर्मी लग रहा था, तो वो धूप के छांव में, झाड़ के छांव में बैठ गया और वो सोचने काश ऐसा हवा चलता था। सडनली हवा चलने लगा, ठंडी ठंडी हवा। ये खुश हो गया, ये बोलता वाह अरे यार भूख लगी है, काश ऐसा खाना मिल जाता था। थप करके खाना आ गया उसके सामने। अरे वो झाड़ जो था वो एक इच्छा वाला झाड़ था, तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो वो बोला अरे वाह खाना मिल गया, काश अभी कुछ पीने के लिए मिल जाएगा। तो झट से वहां पे पंग करके पानी आ गया, पीने लगा, तृप्त हो गया। ये सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं, अरे बाप रे बाप, ये कोई कुछ भूत वूत तो नहीं है? और ठन करके भूत आ गया उसके सामने। अरे बाप रे बाप, ये भूत है, सब भूत है, मुझे मार डालेंगे। खट करके वो भूत ने उन्होंने मार दिया, खत्म, मर गया। आपका अवचेतन मन वैसा है, जो आप उसको मांगोगे बोलोगे वो ही करेगा आपके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से आप आपके अवचेतन मन जो है ना, आपका कमांड सुनता है, जो आप बोलते हो उसको वो सुनता है। तो अब अगर आप बोलोगे मुझे कंटाला आ रहा है यार, अवचेतन मन क्या करेगा? आपके शरीर को और लुल कर देगा, एकदम ढीला कर देगा और आपको और कंटाल आएगा। कभी देखा है आपको कि जब आप बोल रहे कंटाल आता है, और कंटाल क्यों आता है? क्योंकि आपने बोला आपके अवचेतन मन को भाई कंटाल कर दो मुझे, और आपका मन और कंटाल करता है। कभी सुबह उठे बोले आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, और आपका अवचेतन मन क्या हो गया इसको, आज यार कुछ अलग हो रहा है, क्या हो गया, ये खुद हैरान हो जाएगा और आपको उसी दिशा में लेके जाएगा। और अगर आपने बोला टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, आपका अवचेतन मन आपसे और टाइम पास करवाएगा। धोखा है, ध्यान रखना। जो इसको आज्ञा दोगे वो ही वो आपसे करवाएगा। जो आपको चाहिए जिंदगी में, परमेश्वर के वचन को मनन करके उसको अवचेतन मन में डालो। आमेन। समझ में आया कि नहीं है? लोग हैं मेरे साथ? थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम। पिता परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए। आज हमने जान लिया है कि आपके वचन में लिखा है कि जो अपने मन से विश्वास करेगा और मुंह से अंगीकार करेगा, अगर हमने सच में उद्धार पाया है तो हमारे अवचेतन मन के अंदर ये सेटल्ड है कि आप ही हमारे अवचेतन मन के प्रभु हो, और वहां से आप राज करते हो पिता, वहां से आप राज करते हो यीशु, आप हमारे जिंदगी के प्रभु हो। इसलिए परमेश्वर आपने कहा कि मैं तुझे एक नया मन दे रहा हूं, मैं तुझे एक नया हृदय दे रहा हूं, एक नया अवचेतन मन दे रहा हूं। जो अवचेतन मन पूरा गंदगी से भरा हुआ नहीं है, बचपन के गंदगी से नहीं, एक नया सृष्टि बना रहा हूं तुझे। सिर्फ आप ही कर सकते हो पिता, क्योंकि ये अवचेतन मन के कचरे को कोई साफ नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही कर सकते हो। और आपको पता था कि इस अवचेतन मन को साफ नहीं करना है, इसको बदल के रखना है, इसलिए आपने कहा एक ऐसा अवचेतन मन दे रहा हूं जो मेरे नियमों को पालन करोगे और मेरे नियमों के अनुसार चलोगे। आई विल पुट इनटू देम अ स्पिरिट, आई विल पुट इनटू देम दैट अवचेतन मन, वो सबकॉन्शियस जो उनको अंदर से चलाएगा मेरे नियमों पे, मेरे मार्गों पर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम ऐलान करते हैं कि हम नई सृष्टि है, हमारा अवचेतन मन बदल चुका है, हमें नया अवचेतन मन मिला है। अब लोगों के लिए सिर्फ प्रेम निकलता है, सिर्फ आत्मा के फल निकलता है हमसे, हमें सिर्फ शांति शांति है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन पूरा आपके ऊपर ही लगा हुआ है पिता। और आज के बाद जैसे दाऊद ने कहा, जैसे वो सामिस्ट ने कहा, भजनकार ने कहा कि मैं आपके वचन को मेरे अवचेतन मन में रखता हूं ताकि मैं तुम्हारे विरुद्ध पाप ना करूं। वो ही मेरा भंडार है, वो ही मेरा ट्रेजरी है, वो ही मेरा धन है। ये वचन को आपने अवचेतन मन में संभाल के रखना ताकि मैं उसके अनुसार चलूं।
दिन रात मनन करूं मैं इस पे, ताकि वो मेरे अवचेतन मन में जाते जाए और मेरे जिंदगी के द्वारा वो जिंदगी प्रस्तुत करे, प्रोड्यूस करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। ये बाइबल आज से हमारे लिए खुल गई है पिता, क्योंकि हमने जान लिया अवचेतन मन जरूरी है पिता। और जब भी हम बाइबल पढ़ेंगे हम जानेंगे कि अवचेतन मन के बारे में ही आप कह रहे थे। इस दिन के बाद पिता कोई नफरत नहीं किसी के लिए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में हमने ठान लिया कि आप ही प्रभु हो, आप ही विराजमान हो, और आप जब तक हो सिंहासन पर हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है पिता। इसलिए हम शांत है, भले ही चेतन मन में कुछ भी दिखे और कुछ भी हो, हमें उसको फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन तो पूरा भरा है वचन से, पूरा भरा है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपको, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।